हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप इनको जानते हैं। ये है रितु, इनका चैनल भी चलता है, ब्लॉग भी चलता है। आज स्पेशली पिछले कुछ दिनों से मेरे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है, ये मेरा मानना है कि अच्छी चीज़ें हुई है, अगर ऐसे देखा जाए तो शायद ना हुई हो। और कुछ अफवाहें फैली हुई है, उन अफवाहों को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि किसी भी तरह का कोई अफवाह ना हो या पैनिक ना हो। ये सारी चीज़ें, सबसे पहली बात तो बता दूं कि आप सबको शायद पता ही होगा कि मेरे घर में 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। एक मेरी मम्मी, ठीक है, और दूसरा मेरे भाई। अच्छा, कहाँ से आया है इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये हमको भी नहीं पता कहाँ से आया है। लोग पूछते हैं कि कहाँ से आया है, कहीं गए थे कि नहीं गए थे। ये वाकई में हम लोग के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि कहाँ से आया है। क्योंकि ये आपको भी पता है कि ये न दिखाई देता है न कुछ, तो कोई हाँ, साइंस तो है नहीं, या फिर ये कहीं बाहर। और अगर इंसान को पता हो कि हाँ इस जगह पे या इस पॉइंट पे कोरोना वायरस है या कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति है, तो कोई भी बंदा उस जगह से जाने से पहले परहेज करेगा या कोई ना कोई प्रोटेक्शन लेगा। ये चीज। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीजें हुई कब हैं। आज जैसे 10 जुलाई है, हम लोग का रिपोर्ट कल आया था 9 जुलाई को। हम लोगों ने टेस्ट करवाया था 7 तारीख को, और टेस्ट करवाने का कारण जो था वो 6 जुलाई की रात को था। याद रखिएगा, 6 जुलाई की रात को हमको पता चला कुछ घटनाएं, जिसके आधार पर मैंने सबका जांच करवाया 7 तारीख को। और वो घटना हमारे घर से बिल्कुल अलग है, कोई भी मतलब हम बताएंगे, सब बताएंगे। हाँ। उसमें और 7 तारीख को हम लोगों ने जांच करवाया, सबका करवाया, और 7 के बाद 9 तारीख को सबका रिपोर्ट आया। उसमें से मैं, मेरी वाइफ और मेरे पिताजी 3 लोग जो है नेगेटिव पाए गए हैं। उनमें कोरोना के जो वायरस है या कुछ भी कह ले, उन लोग का जो भी रहे, वो चीज़ उन लोग को नहीं मिला है। बाकी 2 जो केस हैं वो मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, मैंने इसलिए टेस्ट करवाया क्योंकि 6 तारीख की शाम को मुझे ये पता चला कि मेरे ऑफिस में ही सहकर्मी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, जो सहकर्मी मेरा पाया गया है वो पिछले 1 हफ्ते से या यूँ कह ले 8 दिन से या 10 दिन से ऑफिस भी नहीं आ रहा था, और मैं उसके संपर्क में भी नहीं था। वो लास्ट ऑफिस में आया था 26 तारीख को, शुक्रवार को, 26 जून को, और मैं लास्ट ऑफिस गया था 3 तारीख को। 3 तारीख शुक्रवार को मैं लास्ट ऑफिस गया था, और 26 तारीख शुक्रवार को मैं ऑफिस नहीं गया था। याद रखिएगा, मैं ऑफिस नहीं गया था। लेकिन फिर भी उसके बाद चूंकि वो बीमार रहने लगे, थोड़े उनको तकलीफ होने लगी, जिस वजह से वो ऑफिस नहीं आ रहे थे। बाद में उन्होंने अपना जांच करवाया तो इस तरह की घटनाएं हुई। और जब ये बात मुझे पता चली 6 तारीख को कि वो जो मेरा सहकर्मी है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, वो इस तरह से कोरोना से संक्रमित पाया गया है। और मैं ये भी बता दूं, आज के डेट में वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो अभी आइसोलेशन वार्ड में उनको रखा गया है बाहर हॉस्पिटल में, और उनके परिवार वालों के साथ बातचीत होती रहती है। वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ये चीज़ जानने के बाद मेरे मन में ऐसा लगा कि नहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं से, चूंकि उसके पहले तो मेरे साथ काम करता ही रहा, तो हो सकता है कि मेरे अंदर हो या हमको दिख नहीं रहा हो। चूंकि मेरे घर में मम्मी भी है, उनको शुगर की भी बीमारी है, बीपी की भी बीमारी है। तो मैंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तुरंत 7 तारीख को सबको लेके गया हेरिटेज हॉस्पिटल, और टेस्ट का रिपोर्ट 9 तारीख को मिला। उसमें से हम तीनों का नेगेटिव आया है,
और मम्मी का और भाई का दोनों लोग का पॉजिटिव आया है। आज के डेट में आज 10 तारीख है, आज 10 तारीख है ना? हाँ, 10 हाँ, तारीख है। 10 तारीख है। आज के डेट में बता दूं कि आज सुबह भाई को लेके सब लोग हॉस्पिटल चले गए हैं वो लोग, और मम्मी के लिए भी बात हुआ है, सीएमओ से कॉल आया था, मम्मी को भी लेके जाएगा। मैंने बात किया वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मम्मी को और भाई को दोनों लोग को साथ ही रखा जाएगा। मैंने सबको मोरली बहुत बूस्टअप किया, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ की बीमारी है, वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गए थे ये सब चीज़ें सुन के कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैंने मोरली उनको बहुत बूस्टअप किया। मैंने कहा कि देखिए, हो सकता है कि आपके अंदर ये चीज़ बहुत पहले से हो, लेकिन फिर भी आप जो है इतने दिन तक उसको खींच के ले गए। या भाई से उसमें आया कि मम्मी से उसमें आया, कहाँ से आया ये बीमारी, किसको कुछ नहीं पता, हम लोग को कोई आइडिया नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है अपने आप को मोटिवेट करते रहें, और हम लोग भी उनको मोटिवेट करते ही रहते हैं, ताकि वो मेंटली जो है अपने आप को शांत रख सके। और आज के डेट में अभी मैं मम्मी से भी बात करके आया हूँ, वो उनके अंदर थोड़ी घबराहट है, थोड़ा उनको कमजोरी लग रहा है। हो सकता है कि वो वायरस की वजह से उनको हल्की कमजोरी हो, लेकिन ऐसा अभी तक मम्मी में कोई सिम्टम हमको नहीं दिखा कि सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है, या उनको बुखार है, या उनको खांसी आ रही है। खांसी भी नहीं आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब किसी को कोई सिम्टम न होने के बावजूद मैंने सबका टेस्ट करवाया और ये चीज़ निकला। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यही सारी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब हमने क्यों टेस्ट करवाया, और टेस्ट का रिजल्ट कैसे आया, कब आया। और वाकई में सच बताऊँ तो आजकल पता ही नहीं चल रहा है किसके अंदर ये वायरस है, क्योंकि कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कि हमारे अंदर रहा हो लेकिन ख़त्म हो गया हो सकता है वाइफ के अंदर रहा हो, ख़त्म हो गया हो, हम लोग से कांटेक्ट में आके उन लोग के हुआ हो, तो हाँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही है कि ये सब चीज़ें जानकारी में नहीं है। लोग पूछते हैं कैसे हो गया, अरे मेरे भाई क्या बताऊं कैसे हो गया, हमको दिखता थोड़ी ही रहा वायरस। उससे हम थोड़ी अपने साथ हाथ पकड़ के घर लेकर आए हैं, या चलो भाई कोई सामान थोड़ी है कि हम बाजार जाएंगे या कहीं पे जाएंगे, खरीदेंगे, खरीद के लेके आएंगे घर पे। तो भाई मेरे प्लीज इस तरह से सवाल मत पूछो कि कैसे हो गया। ये कोई बुखार नहीं है, जुकाम कम इस तरह की कोई बीमारी नहीं है कि हम बोल सके बारिश में भीग के हो गया या कुछ खाने पीने से हो गया। कैसे बताएं भाई मेरे कि कहाँ से हुआ है। और 7 तारीख से इतने ज्यादा लोगों के पास कॉल आए हैं। हाँ, इसके लिए भी मैं ज्यादा मतलब बेमतलब का बात बना है कि मतलब दूसरों की बात सुनकर बहुत सारे, देखिए मैं यहाँ पे हाँ, सेम चीज हम लोगों के साथ भी हुआ 3-4 दिन से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे अफवाहें हो रही हैं मेरे पापा को लेके। कुछ लोग का कहना है कि 3-4 लोग को पुलिस पकड़ के ले गई है, मुझे ये सुनने में मिला। पुलिस क्यों लेकर भाई मेरे, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हमने कोई क्राइम नहीं किया है कि पुलिस हम लोग को पकड़ के ले जाएगी थाने में। तो प्लीज आप लोग इस तरह से र्यूमर मत फैलाइए कि पुलिस पकड़ के ले गई है। भाई हम लोग को डॉक्टर लेके जाएंगे, हम लोग पेशेंट है, कोई क्रिमिनल नहीं है जो आप लोग इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। इस तरह की चीजों को अवॉइड करिए प्लीज। और सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, मैं बाकी सबके लिए भी बोल रहा हूँ। हम लोगों ने कभी इस तरह से नहीं सोचा है कि अच्छा हाँ, सामने का जो पेशेंट है तो उनको हम गलत नज़र से देखें, गलत बात बोले, उनको हम समाज का दुश्मन समझे। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कभी नहीं सोची हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की जो बातें सुनने को मिल रही हैं, मैं उसी आधार पे बोल रहा हूँ। और मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मैं वीडियो में आके इतने समय तक मैं बोल रहा हूँ। वो भी इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, सुबह से आ रही थी कि भाई ये सब लोग बोल क्यों रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। अच्छा, हमें तो क्या मतलब ऐसी सोच हो गई है हमारे समाज की, इतनी खराब सोच हो गई है कि अपने मन से कुछ भी जो है बोल के बना के सबको फैला दे। भाई मेरे इस तरह से मत करो, ठीक है। हाँ, और हम लोगों को तो बोला जा ही रहा है, हमारे जो रिलेटिव है जो हमसे
मतलब हम डेढ़ लोग महीना, खुद जो 2 है, महीना हो चुका हाँ, है इनसे मिले हुए या बहुत ज्यादा समय। हम लोगों ने यहाँ तक कि ये भी हाँ। बताया है कि जो जो हमारे कांटेक्ट में पिछले 1 हफ्ते में रहे हैं, हालांकि उतना कुछ हमको नहीं लगता कुछ कांटेक्ट हुआ भी है, लेकिन उन लोगों को हमने बता दिया है कि देखिए हमारे घर में ऐसी ऐसी चीजें हाँ, हुई आप हैं। भी जाकर टेस्ट करवा ले तो हाँ, या तो आप टेस्ट करवा लीजिए, या तो आप खुद को थोड़ा सेफ रखिए, दूसरे से अलग रखिए, डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि कहाँ से ये कहाँ ये वायरस जा रहा है किसी को भी नहीं पता। तो रिलेटिव्स को भी बहुत सारे लोग ऐसे परेशान कर रहे हैं कि आपके रिलेटिव्स को हुआ है, आप बाहर मत निकलो, आप कहीं उनके साथ संपर्क में तो नहीं थे। तो वैसा कुछ भी नहीं है, जो हमारे संपर्क में थे हम उन्हें बोल दिए हैं कि नहीं, मेरा मानना है, देखिए आप सबको गाइड करिए, आप सबको सजेस्ट करिए कि अच्छा ठीक है, आप उनके संपर्क में अगर आए हैं तो अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है। अगर आप जांच करवाना चाहे करवा लीजिए, क्योंकि देखिए सबके घर में मैं जानता हूँ आज के डेट में कोई ना कोई पेशेंट होगा, बीपी का या शुगर का मरीज होगा या छोटे बच्चे होंगे, उन सबको खास ख्याल रखना है, उन सबको भगवान न करे इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक दूर रखना है। तो सभी परिवार को यही सलाह है कि वो अपने लेवल से जितना हो सके, जो हो सके वो करें, लेकिन इस तरह की कुछ अफवाहें न फैलाएं और दूसरों को कम से कम मतलब डिस्टर्ब तो क्या बोले, या इस तरह के बातों को मतलब वो मन बोले कि वो मेंटली बंदा पागल हो जाएगा। अरे भाई सामने वाला बोल क्या रहा है हमको, मतलब इतना आप किसी को टॉर्चर कर दें या इतना आप किसी को जो है बोल दे कि सामने वाला अगर बीमार न भी हो तो वो खुद को बीमार समझने लगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। बाकी हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो मोहल्ले में ही हो, मोहल्ले में भी बहुत सारे लोगों ने जो है आके सपोर्ट भी किया है, हेल्प भी किया है। हाँ, तो मैं इन सब चीज़ों की भी बोलना चाहूँगा। मैं बहुत सारे रिलेटिव भी है वो आके मदद कर रहे हैं, कुछ भी हो, सामान पहुँचाना हो या देना हो, वो लोग आके कर रहे हैं हम लोग के लिए। बहुत सारे दोस्त हैं वो कांटेक्ट में हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, ऑफिस कलीग हो गए, ऑफिस स्टाफ हो गए, बहुत सारे लोग अच्छे से हमें सलाह दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं। इनफैक्ट सब लोग जो है हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग जो है खुश रहिए, ये रहिए, ये कीजिए, और वो अच्छा लग रहा है हमें कि लोग बोल रहे कि ऐसा करो वैसा करो। अच्छा, न सिर्फ मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा कि न सिर्फ ये लोग मोटिवेट कर रहे हैं, बल्कि हमको अलग अलग जगह से, जैसे अभी सीएमओ से कॉल आया था भाई के लिए, वो लोग, हमने उनसे भी पूछा कि सर ऐसा कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, तो वो लोग भी बोले नहीं आप लोग घबराइए मत, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, सरकार भी इसके लिए जो है प्रयास कर रही है, अच्छे से प्रयास कर रही है। और आज के डेट में मैं बता दूं, सुबह से जब से वो गए हैं भाई से कई बार बातचीत हो चुका है हम लोग का, फ़ोन ले जाने को मिलता है, ये भी मैं बता दूं। हो सकता है कुछ लोग के मन में हो कि आप लोग को ऐसे बंद करके रखा जाए, बहुत सारे लोगों में ये गलत बातें बैठी हैं कि वहाँ पे ले जाकर उनको खाना पीना नहीं मिलेगा, उनको अच्छे से देखभाल नहीं किया जाएगा, मैं तो यहाँ पे ये समझता हूँ, तो ये सारा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से भाई को रखा गया है, टाइम से खाना, टाइम से काढ़ा और सारा दवाई वही सब भाई ने हमको बताया कि दवाई वगैरह भी हमको दिया गया है। गलत चीज दिमाग में किसी को भी अंदर में कुछ ऐसा फील हो कि हमको थोड़ा गलत लग रहा है अंदर से, तो आप लोग जाके टेस्ट करवाइए, टेस्ट करवाएंगे तो उसी से आपको खुद पता चल जाएगा, मतलब आप श्योर हो जाएंगे कम से कम कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं। और हम लोग घर पे हैं, बहुत सेफ्टी के साथ हैं, हम लोग भी घर में सेफ्टी के साथ हैं। अभी मम्मी को चूंकि हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया गया है, तो उन लोगों का, मम्मी को हमने अलग से आइसोलेट करके, मतलब अलग से रूम में उनको रखा है। बीच बीच में उनके साथ जो है जाके हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो मोरली जो है डाउन ना हो जाए, वो अपने आप को डिमोटिवेट ना करे, इसलिए। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब आप माइंड को फ्रेश रखेंगे, खुद को मोटिवेट करते रहेंगे, तब आप इन सब चीज़ों से बहुत तेज़ी से आगे लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, जांच कराने की क्यों नौबत आ गई। तो जांच मैं यहाँ पे बता दूं कि मैंने खुद के लिए करवाया था।
मैंने सेफ्टी को देखते हुए करवाया था। किसी के अंदर कोई सिम्टम ना होते हुए भी मैंने करवाया, ये सोच के कि अच्छा अगर बाई चांस मेरे अंदर कुछ ऐसा हो तो वो दूसरों को ना हो जाए या दूसरों तक वो चीज़ ना पहुँचे। तो इसको देखते हुए हमने करवाया, लेकिन 3 लोग का जैसे मैंने बताया कि ये हुआ, बाकी 2 लोग जो है उसमें पॉजिटिव आए हैं। तो खैर अब हम लोग को तो फिलहाल खुद को सेफ रखना ही है और हम लोग रख भी रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग, मैं बता दूं, बहुत कोशिश कर रहे हैं और कि ये अब आगे न फैले। हम लोग अपने लेवल से पूरी कोशिश हाँ। करें। आप लोग को भी यही बता रहे हैं कि आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़रूरत हो तो बाहर जाइए। और कुछ भी अगर आप लोग को ऐसा फील हो कि हाँ हमारे अंदर कुछ ऐसा लग रहा है, हालांकि इसमें बताया जाता है कि बुखार, खांसी, सर्दी, यही सब चीज़ें होती हैं, समझ में लेकिन ताज्जुब की बात है कि बिना कुछ इस तरह से होते हुए भी कुछ लोग को हो जा रहा है। तो ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और र्यूमर मत फैलाइए। और ये वीडियो मैं बस इसी पर्पस से बनाया था कि जो थोड़ा बहुत र्यूमर फैला हुआ है कि कैसे हो गया, क्यों हुआ, क्यों का तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने क्यों करवाया मैं उसके लिए जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज जो है भाई गया हुआ है, भाई ठीक है, वहाँ पे बातचीत कर रहा है। हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, बोला कि साफ़ सुथरा है, खाना पीना बहुत अच्छा है। अभी उसके रूम में सिर्फ 3 ही लोग हैं, एक रूम में 8 लोग हैं और बेड वगैरह भी काफ़ी डिस्टेंस में बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक है सब चीज़ आज के डेट में। और एक बात, अगर आप लोग कोई बात सुनते हो, कोई वीडियो देखते हो, वैसा अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप खुद में रखो, दूसरों तक ना फैलाओ वो गलत बातें, वो गलत वीडियो, जिससे कि दूसरों के मन में भी वो डर आ जाए कि हाँ हॉस्पिटल कैसा होगा, वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, क्या करेंगे पेशेंट के साथ। हालांकि डॉक्टर अपने लेवल पे पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज माता जी को हुआ है, आप ऐसे सोचिए, माता जी चूँकि शुगर पेशेंट है, हम लोग के ऊपर क्या बीत रहा होगा आप खुद सोचिए। आपके घर में भी होंगे पेशेंट या बच्चे होंगे, मैं दुआ यही करूँगा सब लोग स्वस्थ रहें। आप लोग अपने लेवल से जितनी सेफ्टी हो सके आप उतनी सेफ्टी जो है रखें। हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम लोगों के थ्रू और किसी, हाँ, इसीलिए जो है हम लोगों ने सबसे पहले टेस्ट करवाया। सबसे पहले इसलिए हम लोग जब पता चला कि ऑफिस में ऐसा हुआ है कि ताकि हमारे वजह से भाई मेरे मोहल्ले वाले किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी को भी ना हो, और न सिर्फ मोहल्ले वाले बल्कि हमारे फैमिली को भी किसी को कोई दिक्कत किसी ना को भी हमारे हो। बिना सिम्टम के हम लोग गए और बिना सिम्टम के जाने के बाद ये रिजल्ट आया। तो प्लीज आप लोग वैसा कुछ गलत नहीं बोलिए जिससे कि हम लोग डिमोटिवेट हो और हमें कुछ और ज्यादा नुकसान हो। ऐसा भगवान का बहुत ज्यादा हम लोग तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि शुरुआत में ही शुरुआत में ही ये सब, इसीलिए हमने शुरुआत में बोला था वीडियो के पहले कि कुछ अच्छी चीज़ है। तो अच्छी मुझे यही लग रही है कि शायद शुरुआत में ही ये चीज़ पता चल गई कि मम्मी के साथ ये चीज़ है, मम्मी को अभी कुछ ऐसा मेजर कुछ भी नहीं लग रहा है। तो शुरुआत में ये चीज़ पता चल गई, तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, जिससे कि उनको भी समझ में आए कि हॉस्पिटल का व्यवस्था क्या है और किस तरीके से लोगों को रखा जा रहा है, किस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जहाँ तक अभी तक हमको जो पता चला है ट्रीटमेंट अच्छे से मिला है। सुबह से भाई, और सिर्फ मैं भाई के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड भी है, वो दूसरे हॉस्पिटल में है, जो कि मेरा ऑफिस कलीग है। मैं उनसे भी बातचीत तो नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे दोस्त के थ्रू या रिलेटिव के थ्रू मुझे पता चला, तो वो लोग भी यही बोल रहे थे कि नहीं यहाँ का व्यवस्था अच्छा है, खाने पीने को सब टाइम से हो रहा है और अभी वो लोग एकदम स्वस्थ हैं। हाँ, रिपोर्ट का इंतज़ार है, रिपोर्ट जब तक नेगेटिव नहीं आ जाता, 2 या 3 बार शायद होता है, तब तक वो लोग वहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे, डिस्चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन बाकी उन लोग को वैसे कोई दिक्कत अभी नहीं है, सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं। और आप लोगों से और एक बात कहना, प्लीज गलत बातें मत फैलाइए। जैसा भी होगा, जो भी होगा, हम लोग आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर शेयर करते रहेंगे। गलत बातों का मीन्स यही है कि आप लोग र्यूमर मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए। अगर आपको कोई चीज़ लगे कि हाँ वाकई में ये चीज़ हुआ है, तो आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए अगल बगल दूसरे लोग से
कि क्या ये चीज़ें हैं। अगर किसी को खुद से कुछ लगे कि हाँ ये हुआ है, और जो हमको लग रहा है हम दूसरे को बता दें, फिर दूसरे लोग भी दूसरे को बता दें, हमको न जाने हम लोग को पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से, मतलब जिन लोगों से हम लोग को बातचीत की है वहाँ से हम लोग को कॉल आ रहा है कि अरे आपके फैमिली में इतने इतने लोग को हो गया है, जबकि कैसे हो गया, हाँ कैसे हो गया, कब हुआ, ये सारी बातें। ठीक है, पुलिस आई आपको लेकर गई, आपके गली को सील कर दिया गया, ये सारा नहीं सील तो देखिए, सील वगैरह ये जो है ये सेफ्टी के लिए है। हाँ। और ये मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मैं खुद अपने दरवाजे को लॉक करके रखा हुआ हूँ, ना हमारे यहाँ से कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है। सिर्फ एक बार मैं आज सुबह निकला था, वो भाई को छोड़ने में निकला था, मैंने ग्लव्स पहना हुआ था, मास्क पहना हुआ था, सैनिटाइजर रखा हुआ था और लेके लगा के अच्छे से तब मैं गया हुआ था भाई को छोड़ने। कर रहे कि हम लोग और किसी को ना फैले, ना हो, तो बस यही था। और जैसा भी होगा आगे का मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं बताती रहूंगी। और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिनके पास हमारा नंबर है, हम लोगों से पूछिए, गलत गलत बातें मत सुनिए, गलत गलत बातें मत बनाइए। और या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके जवाबों का हम उत्तर दे पाए, जो सही रहेगा हम लोग देंगे। तो बस इतना ही था।